जो तथ्य मैंने जुटाए वो मैं बता रहा हूं। किसका ठेकेदार था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर वो प्राण प्रतिष्ठा से मूर्तियां स्थापित हैं तो बाकायदा जो विधि विधान जो पंडित हमारे जो कहते हैं अच्छे शास्त्री, उसके हिसाब से वो काम होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सालासर पुजारी परिवार को और लोगों को वहाँ टेलीफोन कर करके ये कह रहे हैं कि आप धार्मिक भावनाएं भड़काइए, हम आपके साथ में, हम इसको उग्र रूप देना चाहते हैं क्योंकि 1.5 साल बाद में यहाँ पर चुनाव होने हैं। इतनी सी बात। मैं कह रहा हूँ किसी का भी हाथ हो, अगर NHI का प्रोजेक्ट है, चाहे वो केंद्र के सरकार से पैसा आ रहा हो, चाहे राज्य सरकार से पैसा आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दूसरी इससे आगे बढ़ करके कह रहा हूँ कि किसी का भी कोई प्रोजेक्ट हो, किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं हो, ये हर व्यक्ति का, हर कर्मचारी का, हर अधिकारी का धर्म बनता है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार की राजनीति ये करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनको थोड़ी बहुत अगर नैतिकता बची है तो इस प्रकार से लोगों में जहर फैलाने के बजाय वो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जी ने जो ऐतिहासिक बजट दिया है, आज फिर बजट में राजस्थान के विकास की घोषणाएं करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, और इनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है बजट में, केंद्र के बजट में बताने लायक शब्द नहीं है और राज्य के बजट में कमियां बताने लायक कोई बात नहीं है। इसलिए ये इस प्रकार के प्रोपोगंडा करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। थैंक यू, नमस्कार। मैंने जो मुद्दा आपका था, बिल्कुल क्या है यार? बीजेपी का ये कहना है वैभव गहलोत ने करीब 6.5 करोड़ रुपए का करप्शन किया और मुख्यमंत्री दफ्तर की इसमें बड़ी भूमिका है क्योंकि वहीं से कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात है। देखिए, जो हमने मीडिया से, अखबारों से जो हमें पता लगा है उसके मुताबिक पहली बात, किसी भी रूप से वैभव गहलोत का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। जो मीडिया में आया वो मैं बता रहा हूं कि वैभव गहलोत के खाते में 1 रुपए का भी कोई लेन देन नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि शाहजला तो बोले, चलनी भी बोले। गजेंद्र सिंह जी, जिनके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप इस संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लग रखे हैं, वो उनकी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। जो सरकार गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने के सबूत टेलीफोन पे रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। और बेबुनियाद आरोप लगा करके राजस्थान में जो चुनाव आने वाले हैं, इसलिए जो नेता दमदार हो, मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ इस तरह की और आएंगी बातें। और मैं तो ये कहता हूं कि मैं भी इस RSS के और बीजेपी के खिलाफ थोड़ा ढंग से ही बोलता हूं, इनकी सच्चाई को उजागर करता हूं। हो सकता है बेचारे कहीं से ढूंढ ढांड के कोई फर्जी इस तरह का कोई और मामला और किसी नेता के ऊपर भी ला सकते हैं। इसलिए मैं मीडिया के भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग जो भी ये बात कहते हैं उसमें 100 का भाग दे दिया करो और उसके बाद में सही तथ्य का पता लगा लिया करो। अगर किसी के खिलाफ भी कोई सही तथ्य पाया जाता है तो जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, जांच एजेंसी जांच करके, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं किसी मामले में दोषी हुआ तो मैं सज़ा भुगतूंगा ना, कहाँ दिक्कत आ रही है? ये रीट का कितना बवाल किया था, क्या हुआ? आ गए हम लोग, हो गई शेखावाटी बदनाम, हो गया गोविंद डोटासरा बदनाम, हो गया आउट, हमने पेपर आउट कर लिए, हमारे घर के लोगों का सिलेक्शन हो गया। अरे शर्म करो, तुम लोगों ने
20.5 लाख बेरोजगार, जिनमें से जो पास हुए थे नौकरी लगते, जो गलत हैं, जिन्होंने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है, वो जेल के सलाखों में गए। अब कोर्ट का काम है उसके खिलाफ किस तरीके से क्या बनता है, जमानत होती है नहीं होती है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के बातें करके आप राजस्थान में हिंसा का माहौल, आपसी विवनता का माहौल फैलाने से बाज आएँ। अगर कोई मुद्दों की बात है तो आप मुद्दों की बात कीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, ये इस तरीके के झूठे केस बना बना के पहले भी करेंगे। प्रताप जी खाचरियावास के खिलाफ ईडी का केस बनाया, क्या निकला? निकला कुछ? राजीव अरोड़ा के इन्होंने छापा डाला, निकला कुछ? व्यापारी आदमी है, अगर 2 रुपये मान लो कमाए तो टैक्स दे रहा होगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? सीएम के भाई के भी डाला, निकला कुछ? इनके धर्मेंद्र राठौड़ के डाला, निकला कुछ?